हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम करने वाले हैं संधि। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे संधि होती क्या है। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण मतलब वो अक्षर जिनको तोड़ा ना जा सके। ठीक है, वर्ण मतलब अक्षर, वो अक्षर जिनको तोड़ा ना जा सके, उनके परस्पर मेल मतलब संधि का मतलब होता है मिलना या जुड़ना। जब दो वर्ण पास पास आए और उनमें नया विकार या कोई परिवर्तन चेंज हो, वो क्या होगा, मूल रूप में जब उनके परिवर्तन आएगा वो होगा आपकी संधि। ठीक है, जब दो शब्दों के मिलने से परिवर्तन आए तो वो होगा समास, लेकिन जब दो वर्णों से मिलने से शब्द में परिवर्तन आ जाए वो क्या हो जाएगा, आपकी संधि। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। उदाहरण एग्जाम्पल जैसे परम प्लस आत्मा परमात्मा, हिम प्लस आलय हिमालय। ठीक है, अब क्या है संधि के, अगर बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए कि संधि की परिभाषा लिखो, संधि होती क्या है, तो आप क्या लिखोगे, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार यानी कि परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, संधि। ठीक है, अगर समास का आ जाए तो क्या कहना, जब दो शब्द के परस्पर मेल से और कोई नया विकार उत्पन्न हो जाए वो क्या होगा, समास। ठीक है, बात करते हैं हम संधि की। संधि आपने पढ़ ली, जब दो वर्ण पास पास आए और उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाए तो वो क्या होगा, आपका संधि। ठीक, अब क्या है संधि के प्रकार। संधि कितने प्रकार है अपने, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। हम तीनों संधि करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि, स्वर मतलब बोलने से पता लग रहा है स्वर की बात हो रही है। स्वर आपने पढ़े हैं, अ आ इ ई उ ऊ, वो क्या है, सब स्वर। ठीक है, तो स्वर क्या है, स्वर संधि व्यंजन विसर्ग। अब स्वर संधि पढ़ने वाले, स्वर के बाद स्वर आने पर, एक स्वर है उसके सामने दूसरा स्वर आने पर उनमें जो विकार, विकार मतलब परिवर्तन चेंज, ठीक है, उनमें जो परिवर्तन आता है या मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि स्वर के बाद, ठीक है, स्वर आने पर, पहले स्वर है उसके बाद दूसरा स्वर आने पर, स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार यानी कि जो उनमें जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि। जैसे विद्या प्लस आलय, आ बराबर विद्यालय। ठीक है, आगे और करेंगे, इसके भेद वगैरह खोलेंगे। अब स्वर संधि कितने भेद हैं, 5। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। तो स्वर संधि पढ़ी, स्वर के बाद स्वर आने पर जो उनमें विकार उत्पन्न यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं हम, स्वर संधि। ठीक है, अब क्या करना है आगे, स्वर संधि कितने भेद हैं, 5। अगर क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में कि स्वर संधि के कितने भेद हैं और ऑप्शन दे 4, 5, 6, 8, 2 जो भी है, ठीक है, 3, 4 ऑप्शन दे, तो आप कितने लगाओगे, 1, 2, 3, 4, 5। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। या वो क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि स्वर संधि के भेद नहीं है, ठीक है, इनमें से डाल दे 3 और एक डाल दे उसमें व्यंजन संधि। बोर्ड में क्वेश्चन पूछ दिया कि स्वर संधि का भेद नहीं है, ठीक है, वृद्धि संधि दे दी, यड़ संधि दे दी, गुण संधि, और फोर्थ ऑप्शन दा दिया आपको विसर्ग संधि। ठीक है, और उसने पूछ दिया, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि कौन सा भेद स्वर संधि का नहीं है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसके अंदर विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि ना देकर वो व्यंजन संधि दे दे। 3 इसके पार्ट दे दे स्वर संधि के, एक डाल दे व्यंजन संधि। कौन सा इसमें व्यंजन, कौन सा इसमें स्वर संधि का पार्ट नहीं है, कौन सा इसमें स्वर संधि का भेद नहीं है, तो आप किसको उठाओगे, व्यंजन संधि के। इसके भेद आपको याद करें, स्वर संधि के कितने भेद है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन में 10 स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है, और एक ऑप्शन गलत डाल दो, उसमें विसर्ग संधि डाल दे, व्यंजन डाल दे, 3 ऑप्शन इसके दे, तो आपको पता होना चाहिए स्वर संधि के कितने भेद है, 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहला हमारा दीर्घ संधि। ठीक है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है इसमें। जब किसी, ठीक है, शब्द के बीच में, इसमें आपको 3 चीज याद रखनी है बस, एक मतलब 3 मात्रा, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। शब्द को जब खोलोगे, विग्रह करोगे, तो उसके बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अगर ये 3 मात्रा, दीर्घ मतलब क्या होता है, बड़ा। जब हम बुक में पढ़ते हैं दीर्घ क्वेश्चन, लघु क्वेश्चन, दीर्घ का मतलब, दीर्घ क्वेश्चन कैसे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं ना, तो दीर्घ का मतलब बड़ी। ठीक है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। अरे बेटा जी बात समझ में, तो दीर्घ का मतलब क्या है, बड़ा। जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आए तो वहां दीर्घ संधि होती है। अगर किसी ने क्वेश्चन आ गया कि दीर्घ संधि की परिभाषा लिखो, ठीक है,
जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो वो क्या होगी? दीर्घ संधि। उदाहरण कैसे? हिम प्लस आल है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारा ए छुपा हुआ है, ठीक है। जब इस पे कोई मात्रा तो छोटा ए तो है इसके अंदर, तो हम जब इसको तोड़ेंगे तो इसका पहला वर्ड, पहले वर्ड का लास्ट वर्ड और लास्ट वर्ड का पहला वर्ड, देखिए एक बार, ठीक है। पहले वर्ड का लास्ट वर्ड यानी कि आखिरी, और लास्ट वर्ड का पहला, जब इसका तुम विग्रह करोगे तो दो वो निकलेंगे, दो पद। जिस तरह समास में ना पूर्व पद उत्तर पद, अब इसके पूर्व पद का तो आखिरी अक्षर होगा और उत्तर पद का पहला अक्षर, ठीक है। अब इसमें ए छुपा हुआ है आपका, ए बराबर बड़ा आ, ये क्या हुआ आपका? बड़ा आ। हिम आ ले, ये आगे ना मात्रा, ए बराबर बड़ा आ बराबर हिमालय, ये हुई है बड़ी मात्रा। क्या का? जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ठीक है, ये लग रहे हैं, दूर से पहचान लोगे कौन सी संधि है, ठीक है। इसमें तो दो दो है। जब तोड़ने पर उनके बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ ये मात्रा आए, आपको शब्द दूर से देख के पता लग रहा है बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा लगे तो वो क्या होगी? दीर्घ संधि। अगला करते हैं रजनीश, ठीक है। रजनी प्लस ईश, बड़ी ई, ठीक है, और ईश ये भी बड़ी ई बराबर बड़ी ई, ठीक है। अब क्या है? भानुदय, भानु प्लस उदय, बड़ा ऊ बराबर छोटा ऊ, बड़ा ऊ बराबर छोटा ऊ, क्या बनेगा? ये बड़ा ऊ, ठीक है। स्वाधीन, स्व आधीन, ए बराबर बड़ा आ, ए बराबर बड़ा आ, दीर्घ संधि। रत्न प्लस आकार, ए बराबर बड़ा आ, ए बराबर बड़ा आ, ये क्या हुआ? बड़ा आ, ये क्या हुआ? बड़ा आ, ठीक है। तो जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो वो क्या होगी? आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। और ये आपको बड़ा आ, जब पूर्व पद के आखिरी शब्द में ए आ रहा है, छोटा ए, और पीछे बड़ा है तो बराबर बड़ा आ, ए बराबर ए दो ए होंगे आगे पीछे दो, वो भी बड़ा आ बनेगा। बड़ा आ बैक में छोटा आ, वो क्या बनेगा? वो भी बड़ा बने, बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ, ठीक है। अगर इनकी मात्रा आ जाए तो सीधे लगा देना कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। आ रही है बात समझ में? कुछ नहीं करना आपने, शब्द के बीच में बस एक नजर मारोगे मिल जाएगा, जहां पर बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो वो क्या हो जाएगी? आपकी दीर्घ संधि, ठीक है। आगे बात समझ में? एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन, जो विकार यानी कि जो चेंजेस आता है वो क्या होती है? संधि। संधि के कितने प्रकार है? क्वेश्चन है संधि के कितने प्रकार है, ठीक है। 3 5 4 2 4 ऑप्शन दिए उसने, संधि के कितने प्रकार है, ठीक है। क्वेश्चन आया संधि के कितने प्रकार हैं, ठीक है। 1 कै खे गे खे 3 2 4 6, ठीक है। अब एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए बोर्ड में, संधि के कितने प्रकार हैं, ठीक है। 3 2 6 4 संधि के कितने प्रकार है? क्वेश्चन बन सकता है इसमें से, आ भी सकता है कुछ। संधि के कितने प्रकार है, ठीक है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, कितने प्रकार है संधि के? 3। कितने प्रकार है संधि के? 3। तो राइट आंसर इज अपना 3। संधि के कितने प्रकार हैं? 3, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ भी सकता है बोर्ड में। अगर बोर्ड में क्वेश्चन दे दे कि स्वर संधि के, ये भी आपको क्वेश्चन याद करना पड़ेगा पहले, स्वर संधि की परिभाषा। स्वर के बाद स्वर आने पर उनमें जो विकार यानी जो परिवर्तन उत्पन्न होता है वो स्वर संधि कहलाता है। बात खत्म, कुछ नहीं करना आपने, ठीक है। अब क्या? स्वर संधि के भेद। अब वो क्वेश्चन दे दे स्वर संधि का भेद नहीं है,
भेद है वो तो आप पहचान लोगे जल्दी ही, ठीक है। भेद नहीं है, अब वो ने 4 ऑप्शन दिए, दीर्घ संधि, यड़ संधि, नंबर 3 व्यंजन संधि, नंबर 4 गुण संधि, ठीक है। अब उसने बोर्ड में क्वेश्चन आ गया 1 वर्ड में, एमसीक्यू में पूछ लिया उसने ग्रामर में, तो स्वर संधि का भेद है तो आप इजी लगा दोगे, जल्दी लग जाएगा। अगर क्वेश्चन आ गया पलट के स्वर संधि का भेद नहीं है, नहीं वाले क्वेश्चन बहुत ध्यान से करने होते हैं बेटा जी, स्वर संधि का भेद नहीं है। अब आपने क्वेश्चन ये भी आ सकता है स्वर संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं 5, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, ठीक है। ये 5 भेद है स्वर संधि के। अगर क्वेश्चन में आ गया तो स्वर संधि का भेद नहीं है, 3 ऑप्शन उसने इसमें से डाले, एक उठाकर डाल दिया गलत। दीर्घ संधि है, यड़ संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि का भेद नहीं है। लेकिन आपने ये याद होगा तभी तो कर पाओगे। तो ये तीनों भेद हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं है इस पे क्रॉस मार दोगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन दे दिया स्वर संधि के कितने भेद है, तो स्वर संधि के 5 भेद है, ठीक है। संधि के कितने प्रकार है, संधि के 3 प्रकार है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद है, स्वर संधि के 5 भेद, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि, ठीक है। और हम कौन सी संधि करने वाले हैं, हम करने वाले हैं दीर्घ संधि, जो हमने अभी अभी की है। जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा आ जाए तो वो दीर्घ संधि कहलाती है, यानी कि दीर्घ संधि वो होती है, ठीक है। इस तरीके से ये आपको खोलने अच्छे से आते हैं। पूर्व पद का लास्ट अक्षर, उत्तर पद का पहला अक्षर हिम प्लस आल है, ए बराबर आ बराबर बड़ा आ, रजनी प्लस ईस, ई बराबर बड़ी ई, रजनीश। भानु उदय, ऊ बराबर ऊ, भानुदय। स्व प्लस आधीन, ए बराबर आ बराबर आधीन, ठीक है। रत्न प्लस आकार, ए बराबर आ, ए बराबर आ बराबर बड़ा आ, ठीक है। आई बात समझ में। ये हो गई हमारी दीर्घ संधि। जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, सिर्फ 3 ही मात्रा हमें याद रखनी है। जब किसी शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ की मात्रा लगी हो तो वह दीर्घ संधि लग देना बिना देखे, दीर्घ संधि ही होगी वहां, कुछ नहीं याद रखना आपको। हो गए अच्छे से। परिभाषा होगी संधि की। संधि के कितने क्वेश्चन, संधि कितने प्रकार है, संधि के 3 प्रकार है, ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार है, स्वर संधि के 5 प्रकार है। स्वर संधि के कितने भेद है, स्वर संधि के 5 भेद। ऑप्शन में से 3 ऑप्शन डाले, 3, 4, 5, 6, तो कितने स्वर संधि के कितने प्रकार है, 5। कौन कौन से हैं याद कर लो, दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। हो गए 5। सबसे पहले कौन संधि की हमने, दीर्घ संधि। समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हम गुण संधि, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे से। आपके पास टाइम ज्यादा नहीं है। अगर कोई फिर भी क्लास में डाउट अगर अभी भी चेक कर लो कुछ रहता है तो हम अच्छे से उस पर काम कर लेगा, अभी हमारे पास टाइम है। ऐसा ना हो कल को आप देखने बैठो पेपर के, मैडम ने ये चीज तो रहेगी, मतलब सब कुछ हो गया। अगर कुछ ऐसा रहता है तो जो तुम्हें लगता है भाई अब तक हमारा मतलब अच्छे से कमांड उस पर नहीं है पूरी तरीके से, तो उसको बताओ, उसको अच्छे से सॉल्व करके, क्योंकि हमारे पास अभी 10-15 दिन टाइम है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।